तो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का संबोधन किया और बाढ़ को लेकर चिंता जताई। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां मारकंडा नदी एक बार फिर खतरे के निशान पर है। शाहबाद में नदी का बहाव 25,400 क्यूसेक पहुंच गया है। कठवा गांव में पानी घुस चुका है, खेत और सड़कें डूब चुकी है। गांव की गलियों में घुटनों तक पानी जमा हुआ है। गुमटी, पट्टी, जामड़ा, मुगल माजरा में प्रशासन अलर्ट है। इसके साथ ही मलकपुर, कलसाना और तंगोर गांवों को भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल की बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा है। काला अंब में पानी घटा है, लेकिन असर अभी भी इसका जारी है। इस सीजन में 15वीं बार उफान पर मारकंडा नदी है। पिछले हफ्ते भी कई गांवों में मारकंडा नदी का पानी घुसा था। कुरुक्षेत्र में 13,000 एकड़ फसल प्रभावित हुई थी। शाहबाद के 55 गांव में 50% तक फसल जो है वो डूब चुकी है। तो मारकंडा नदी उफान पर है और खतरा बना हुआ है। गांव में पानी घुस रहा है और कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ आज तक ये नहीं आकर पूछा भी इस गांव के अंदर कोई प्रशासन का अधिकारी आ रहा है, पूछताछ कर रहे हैं, नहीं कोई गर्म बीमार आ राजी या कोई टीम डॉक्टर की भेजो, किसी को पूछो आके भी इस गांव का क्या हालत था। प्रशासन तो सिर्फ वोटा के टाइम पे आवागा, वोटा के टाइम पे ही आके चले जाएगा बस। हाँ जी, जैक किया जी। अब सामान लेके आए? हाँ जी, घर का सामान लेकर आए। कलसाने से लाना पड़ता है, गाँव में भी सामान खत्म है दुकानों पे। ये प्रशासन ने तो ये भी नहीं पूछा भी इस गाँव की स्थिति क्या चीज है यार। सही बात है। सूखे के टाइम में आएंगे, सब आएंगे, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। जिस टाइम प्रशासन अब जरूरत प्रशासन की है, अब प्रशासन ने तो इधर पैर भी नहीं रखे आगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से आप अपील करेंगे एक बार अपने नुमाइंदों को यहाँ पर भेजकर एक बार दिखाए। मुख्यमंत्री साहब ने तो कम से कम इतना देखना चाहिए था। तंगोर है, कठुआ है, मुगल माजरा है, कलसाना है, इन गाँव की थोड़ी बहुत खबर सुध ले आके। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक मालिक है पूरे हरियाणा के, उन्होंने तो आके कहना चाहिए था भी कम से कम इन गाँव का दौरा करो, सर्वे करो, वहाँ प्रॉब्लम क्या चीज है। हाँ, ये बुजुर्ग आदमी भी बोल रहे बोटंग लोड़ा, तब इधर सब आ जाए। जनता की तो खबर सुध किसी को भी नहीं है यहाँ पे। तो वहीं हिसार गंगवा कैमरी गांव के बीच ड्रेन टूट गई, खेत डूब गए। किसानों की कपास, मूंग और जो ज्वार की फसलें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। भारी नुकसान हुआ है। घग्गर में ड्रेन की क्षमता 384 क्यूसेक है, बहाव 800 क्यूसेक है। पातन, शाहपुर, चूली खुलदौर कैमरी में ड्रेन टूट चुकी है। लगभग 500 एकड़ जो फसल है, एरिया है, उसमें पानी भर चुका है। फसल बर्बाद हो चुकी है। गंगवा की 10 ढाणियों को प्रशासन ने खाली करवा दिया है। वहीं 300 मनरेगा मजदूर और ग्रामीण मौके पर लगाए गए हैं ताकि काम पूरा किया जा सके और कटाव रोकने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी और पॉकलेन मशीनों के जरिए कटाव को रोकने की कोशिशें की जा रही है। मिट्टी और बोरे लगाने पर भी जो बहाव है वो थम नहीं रहा है। हालात बेकाबू हो रहे हैं और लोगों में चिंता बनी हुई है। ड्रेन टूटने की वजह से करीब 500 एकड़ का जो एरिया है वो जलमग्न हो चुका है। मनोज भाई भी लगा हुआ सुबह से यहाँ पे है, लेकिन बाकी प्रशासन का कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। ड्रेन टूटने से लगभग 500 एकड़ की फसल खराब हो गई है और काफ़ी ढाणियों में पानी घुस चुका है 3-3 फुट तक, जिसके कारण सभी जो ग्रामवासी है, किसान है, उनको अपनी ढाणियाँ खाली करनी पड़ी है और जो अपने उनके पशु थे उनको गांव में शिफ्ट करवाया है। भारी नुकसान हुआ है ड्रेन टूटने के कारण। तो वहीं फरीदाबाद में भी बरसात के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। निचले इलाकों में यमुना का पानी खेतों में घुसना शुरू हो गया है। कई जगह खेतों में पानी घुस चुका है। आलम यह है कि पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। कुछ ही देर में तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, आप देख सकते हैं कि किस कदर जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के बाद कई खेत जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी पहुंचने की संभावना है। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पानी पहुंच चुका है। तो इसके बाद गांव के लोगों में भी दहशत का माहौल है, डर पैदा हो रहा है। लोगों को चिंता सताने लगी है। फसलें खराब हो रही है। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी किनारे जो लोग बसे हैं उनमें खतरा
उनके लिए खतरा बढ़ चुका है। लोगों में डर देखने को मिल रहा है। अगर ये पानी और बढ़ता है तो उनके घर डूब जाएंगे, घर के साथ ही जो सामान है वो भी डूब जाएगा। ऐसे में लोग जो हैं पानी बढ़ता देखकर घरों से पलायन करने को भी मजबूर नजर आते हैं। इस खबर पर ज्यादा खबर के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जी अनिल, किस तरह के हालात हैं, जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है बारिश के बाद, आसपास के इलाकों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जो है वो लगातार बारिश जो है वो हो रही है, इसके पश्चात लगातार तमाम नदियों की बात करी जाए तो उनका जो है वो जलस्तर बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद से होकर गुजरने वाली यमुना नदी भी जो है वो फरीदाबाद से गुजरती है और इसका भी लगातार जो है वो हथनीकुंड बैराज से कई लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया है उसके पश्चात जो है वो जलस्तर बढ़ गया है। बात करी जाए कई इलाके हैं, चाहे बसंतपुर इलाका है, बसंतपुर से निचला इलाका तो कई घरों में जो है वहां पे पानी घुस गया है। लेकिन अब जिस तरीके से चीरसी गांव में भी लगभग 198 मीटर अंदर जो है वो पानी का बहाव जो है वो होता हुआ वापस दोबारा से जो है जमुना में मिला, जिसके चलते कि कई एकड़ फसल जो है वो वहां पे खड़ी थी जो किसानों की वो खराब हो गई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जो है कि स्वास्थ्य जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है और सिंचाई विभाग है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, ताकि पानी जो है वो आगे बंधा लगाया गया है, उसको बाकायदा रोका गया है, वापस डाइवर्ट जो है वो जमुना की तरफ किया गया है। अगर ये पानी जो है वो आगे की ओर ज्यादा निकल जाता कुलदीप तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो है वो गांव के जो घर हैं उनके अंदर भी पानी घुस सकता था। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में कह सकते हैं, लेकिन कई एकड़ फसल जरूर जो है वो इस दौरान जो है वो किसानों की खराब होती दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो अब लोगों में खतरा जो है, लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है, जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अगर और बढ़ता है तो जो स्थिति है वो और गंभीर हो सकती है। तो उधर सोनीपत में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। 3 से 4 फीट पानी सड़कों में देखने को मिला। शहर डूब गया। कुदरत के सामने आम इंसान बेबस नजर आ रहा है। बारिश से शहर में आमजन की बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 2 पहिया वाहन वाले अपने वाहनों को घसीटते नजर आ रहे हैं। वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलमग्न इलाकों में जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और जो इनमें गुजरने वाले राहगीर हैं, चाहे वो 2 पहिया सवार हों या आप गाड़ी पे जा रहे हों, सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस दौरान कई 2 पहिया वाहन जो हैं वो इस जलभराव की वजह से बीच में बंद पड़ गए, उनको घसीट कर इस पानी से बाहर निकालना पड़ा। और वहीं गाड़ियों जो है वो बोनेट तक डूबी नजर आई। आम जन भी इसी पानी में चलने को परेशान है। तो इस तरह जब जल भराव की स्थिति बनती है तो जिंदगी अस्त व्यस्त सी नजर आने लगती है। आपको कहीं भी गुजरना हो तो इसी पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीन सितंबर से शुरू होनी थी खेड़ा वतन पंजाब दियां, लेकिन पंजाब बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि पंजाब सरकार ने खेड़ा वतन पंजाब दियां को स्थगित कर दिया है। खेड़ा वतन पंजाब दियां स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि 3 सितंबर से ये शुरू होने वाली थी। खेड़ा वतन पंजाब दियां शुरू होने वाला था, 3 सितंबर से ये आयोजन था, इसका शुरू कर दिया जाना था। लेकिन जिस तरह के मौजूदा हालात पंजाब में बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए अब इसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें पंजाब में कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, पानी भर चुका है, कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके बाद जो प्रशासन है वो राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है। उसी के चलते ये फैसला लिया गया है कि अब खेड़ा वतन पंजाब दियां जो 3 सितंबर से शुरू होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये दोबारा कब शुरू होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जब तक पंजाब में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, पंजाब में जलमग्न जो पंजाब जो है वो जलमग्न हो चुका है, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनेश कटारिया हमारे साथ जुड़े हैं। जी विनेश, क्या इसको लेकर अपडेट है और कब ये शुरू हो सकती है दोबारा? ਕੁਲਦੀਪ, ਖੇਡਾ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਲਗਭਗ ਸੈਪਟੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਔਨਵਰਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ जी ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। जी ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣਗੀਆਂ किस सिचुएशन च होनगियां किहड़ियां तरीकां च होनगियां हजे इस संबंधी कोई भी अपडेट नहीं आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनेश। तो फिलहाल के लिए ये स्थगित कर दी गई है, 3 सितंबर से शुरू होनी थी। आगे कब ये शुरू होगी इसको लेकर जल्दी सरकार जानकारी पेश करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कब खेडा वतन पंजाब दियाँ शुरू होगा। फिलहाल जिस तरह की स्थिति पंजाब में बनी हुई है उसको देखते हुए लगातार प्रदेश में बचाव और राहत कार्य जारी है। हरियाणवी एक्ट्रेस ने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दिया। भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको छोड़ा गया है। उधर भिवानी की मनीषा मर्डर मिस्ट्री में नया खुलासा हुआ है। सबसे पहले शव देखने वाले ईश्वर और सत्यपाल अब सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह खेत में टहलते वक्त ईश्वर को शव मिला। ईश्वर बोले कि पहले कुत्तों ने पीछा किया, शव देखकर पहले सोचा कि बकरी या बकरी का बच्चा होगा। सत्यपाल ने कहा कि ईश्वर ने शिकायत की थी। दोनों खेत पहुंचे तो शव पड़ा हुआ मिला। कुत्ते शव को खा नहीं रहे थे, उसके पास बैठे थे। जबकि सत्यपाल ने कहा कि हमने खेत मालिक और सरपंच को इसकी सूचना दी लेकिन डर की वजह से शव को पास जाकर नहीं देखा। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है। शव को देखने वाले ईश्वर और सत्यपाल अब सामने आए हैं और बताया कि उन्होंने सुबह टहलते वक्त खेत में शव को देखा। शव के पास कुत्ते बैठे थे लेकिन कुत्तों ने शव को नोचा नहीं, वहां पास बैठे थे। ये घटना जी 13 तारीख की है। सुबह मैं घूमने के लिए खेत में गया था तो तब मैं खेत में गया तो मैं आधा किलोमीटर मतलब कुत्ते थे वहाँ, कुत्तों से डरकर मैं आधा किलोमीटर उल्टा हटके ने बाज लिया। जोड़ी के पास एक पुल है, वहाँ आकर मैं एक भाई को फ़ोन किया। वो भाई ने बुलायो, उस भाई ने मैं ये कही भाई ये बकरी बच्चे यहाँ ना भगाए कर तू। और पास वो भाई ने बोला भाई ऐसा तो कोई वो नहीं। पास वो आने बाद में हमें वहाँ डेड बॉडी के पास गए। उस दौरान क्या देखा आपने? वहाँ गए जब जी कुत्ते उसके आसपास हंड रहे थे भाई, मतलब घूम रहे थे और वो वहीं पड़ी थी। मैंने मेरे मालिक के पास फ़ोन किया, मेरे मालिक ने सरपंच के पास फ़ोन किया, संजीत कुमार के पास। फिर वो आए, जब तक मैं वहीं था। तो वहीं हरियाणा गवर्नर असीम कुमार घोष गुरुद्वारा नाडा साहिब में नतमस्तक हुए। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित मदर टेरेसा साकेत हॉस्पिटल में भी गवर्नर जाएंगे, वहां का भी जायजा लेंगे, दौरा करेंगे। तो लेकिन इससे पहले आज नाडा साहिब पहुंचे और माथा टेककर आशीर्वाद लिया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।